जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 20 लाख रुपए से कम का लोन है तो हो जाओ खुश। आपको अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, बहुत सारे नए ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जो कि ये पूछते रहते हैं मेरे पे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके कि सर ऐसा कोई अमाउंट है क्या लोन का कि भाई साहब अगर उससे नीचे हमारा लोन अमाउंट है तो हमको ना तो डरने की जरूरत है ना ही कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, और अगर उससे ऊपर हमारा लोन अमाउंट हो जाता है तो हमें थोड़ी सी चिंता लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो हाँ साथियों, अगर आप लोगों का लोन अमाउंट 20 लाख रुपए से नीचे है तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, आज मैं बकायदा क्या क्या एक्ट है उसके साथ में सारी चीजें बताऊंगा, और आप लोग चाहो तो ये चीजें जाके पता भी कर सकते हो। गूगल पे पूरी फाइल्स आपको मिल जाएगी आरबीआई की, ठीक है। आरबीआई की पूरी पॉलिसी मिल जाएगी, वो चीजें आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के बारे में बताऊंगा, और अगर 20 लाख से ऊपर भी आप कर लूँ तो आपको अपना बचाव कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टर्ब में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल ज्यादा आ रही है, विजिट ज्यादा हो रही है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, या फिर कोई लीगल नोटिस आया है, या फिर ये पता करना चाहते हो कि भाई साहब किसी प्रकार की होम विजिट आपके जो क्या कहते हैं एरिया है वहां पर होती है या फिर नहीं होती है, तो आप एक काम कर सकते हो। ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और होम विजिट के बारे में पता करने के लिए आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में अपने बैंक और एनबीएफसी का नाम और जो एरिया है उसका नाम और अपने स्टेट का नाम वहां पर डाल सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कई भाई लोग पूछते हैं कि आप लोग पता कैसे करते हो कि सर एरिया में होम विजिट होगी कि नहीं होगी। तो भाई इसे पता करने के दो तरीके हैं मेनली, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग खुद भी पता कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, बहुत आराम तरीके से। आप लोगों को सबसे पहले तो जो भी आपके एनबीएफसी या फिर बैंक है ना, उसकी एजेंसी पता करनी है कि आपके एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में है कि नहीं है, ठीक है। अगर एजेंसी नहीं है तो वैसे ही आपका विजिट नहीं होने वाली है, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई 10 किलोमीटर से तो आएगा नहीं आपके घर पर विजिट करने के लिए, सीधी सी बात है। ओके। सेकेंडरी चीज ये है कि भाई साहब वहां पर ये भी चेक करा जाता है, कई सारे जो एरियाज है वो ब्लैक लिस्टेड रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एरिया ब्लैक लिस्टेड है तो भी आपके यहाँ पर विजिट नहीं होगी, समझे। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि भाई साहब 20 लाख रुपए का क्या मतलब है। तो मैं पहले भी कई वीडियोस इसके ऊपर बना चुका हूँ, लेकिन लोग बारी बारी पूछते रहते हैं कि सर डिटेल में बताओ ना, डिटेल में फर्क क्या है। तो मैं बताता हूँ डिटेल में फर्क क्या है। डिटेल हम सबको पता होगा, जिन भाइयों को नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहता हूँ। हमारे देश में एक कोर्ट है जिसका नाम है डीआरटी, डेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, कोर्ट। अब इस कोर्ट के अंदर ना इसके पास एक पावर है। ओके। आप सभी ने लोन लिया होगा, कार्ड लिया होगा, डिफॉल्ट करा होगा, तो आपको पता होगा कि वो अनसिक्योर लोन है या अनसिक्योर कार्ड है जिसमें आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी है। तो बैंक के पास कोई पावर नहीं रह जाती है, समझे। जब बैंक के पास किसी प्रकार की कोई पावर नहीं होती, कोई सामान नहीं होता जो कि बैंक अपना उसको बेच के अपना जो पैसा है उसको रिकवर कर सके, तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, उसको सेटलमेंट करनी ही पड़ती है, ठीक है। लेकिन डीआरटी कोर्ट के पास ऐसी पावर है, ठीक है, कि वहां के जो जज होते हैं वो चाहें तो आपके लोन को अनसिक्योर से बदल कर सिक्योर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। कैसे? आपके नाम पे मान लेते हैं कोई जमीन जायदाद वगैरह है, ठीक है, आपका घर हो गया, आपका मान लेते हैं कुछ, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। इसका बचाव भी आप लोगों को बताऊंगा, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, बाद में बोलते हो सर कि मेरा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना, पूरा वीडियो देखो। ओके। तो उनके पास पावर है कि वो आपकी जो जमीन जायदाद है या फिर आपका जो अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, आपकी जो एफडी है, उनको तोड़वा के बैंक को उसका आरसी प्रोवाइड कर सकता है, रिकवरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकता है। बैंक फिर उसको बेच के अपना खर्चा निकाल लेगा। तो अब इस पे कोई लिमिट भी सेट होगी कि भाई साहब इस लिमिट का जो होगा कि इतना ही लोन है यही डीआरटी में जा सकता है, उसके अलावा नहीं जा सकता। तो हाँ, 20 लाख रुपए डीआरटी ने इस अमाउंट को सेट करके रखा हुआ है। ना 20 लाख रुपए से 1 रुपया कम, हाँ ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अब कई लोग इसके अंदर सोच रहे होंगे यार मेरा लोन तो 30 लाख रुपए का है, मेरा लोन तो 40 लाख रुपए का है। मेरे भाई यहाँ पर टोटल लोन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक बैंक से लोन की बात हो रही है। अब जैसे हमारे एक शर्मा जी थे, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उन्होंने, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था तो उन्होंने वीडियो पूरा देखा नहीं, वो बेचारे रोते रोते आए, कॉल बुक करी, बोलो सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, एक ही घर है मेरे पास, अपने बच्चों को आगे चल के कुछ दे भी नहीं पाऊंगा।
मैंने बोला क्या हुआ सर, मुझे क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि सर मेरा जो लोन है ना वो टोटल कुल मिला के 38 लाख रुपए का बनता है। मैंने बोला अच्छा, तो कितने बैंक और कितने एनबीएफसी से? कह रहा सर सब मिला के 7 तो अपना एनबीएफसी हो जाएंगी और 4-5 बैंक हो जाते हैं। मैंने बोला अच्छा, तो सबसे बड़ा लोन आपका कितने का? कह रहा सर 12 लाख रुपए का। मैंने बोला फिर तो आपका केस डीआरटी में जा ही नहीं सकता। कह रहा सर कैसे? मैंने बोला भाई वहां पर सिंगल लोन की बात हो रही थी। अब बेशक आपका लोन 50 लाख का है, मैं कहता हूँ चलो 1 करोड़ का क्यों ना है आपका लोन, टोटल लोन 1 करोड़ का आपका, बट वो 10 अलग जगहों से 10-10 लाख रुपए के हिसाब में, ठीक है? तो भाई साहब आपका केस डीआरटी में जा ही नहीं सकता। एक भाई ने और पूछा था कि सर मान लेते हैं हमारा लोन हो गया 19 लाख रुपए, बट इन्होंने ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा के उसको कर दिया 21 लाख रुपए, क्या अब लोन डीआरटी जा सकता है? नहीं जा सकता। डीआरटी में सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट वाले लोन है, जैसे मान लो आपका प्रिंसिपल 19 लाख रुपए बच रहा है, उसके ऊपर इन्होंने ब्याज पेनल्टी फलाना ढिमकाना चार्ज करके उसको 21 लाख रुपए कर दिया, पहली डेट में आपका केस खारिज हो जाएगा डीआरटी वाला। वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट ही चलता है, समझे? तो अगर 19 लाख रुपए प्रिंसिपल है तो भी आपका डीआरटी में नहीं जाएगा। 19,50,000 क्यों ना, और बताओ, तब भी डीआरटी में नहीं जाएगा। और बोलो, तो डरे घबराए ना। अब कई लोग इसमें ऐसे होंगे जिनका लोन 20 लाख रुपए से ज्यादा भी होगा, तो आपको भी इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वहां पर लोकतंत्र है और सबको अपना बात रखने का अधिकार है, ठीक है? डीआरटी कोर्ट में भी ऐसा नहीं है कि वहां पर सीधे आपका केस जाएगा और आपके नाम की आरसी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, मतलब रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, ऑर्डर दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वहां से समन रिसीव होगा, आपको उस केस को फिर आगे चल के डेट्स वगैरह लेनी है, लड़ना है, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मतलब आप इतना सोच लो कि डीआरटी का जो रेशियो है ना वो भी बहुत कम होता है। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज करो अगर ईसीएस बाउंस का या फिर चेक बाउंस का जो केस है, हाँ इसके बारे में बता देता हूँ। कई लोग ये भी पूछते हैं ना कि सर 20 लाख से नीचे वाले लोन पे केसेस होने की संभावना क्या होती है? तो मैं बताता हूँ 20 लाख से नीचे वाले लोन्स के अंदर केसेस होने की संभावना 90 सिर्फ 5% है, 95% चांसेस है कि नहीं होगा केस। अगर आपका सोच के देखो 20 लाख से ऊपर अगर होगा लोन तो बेशक कोर्ट डीआरटी ना जाए, सेक्शन 25 का केस तो फाइल कर सकती है, चेक बाउंस तो कर सकती है, चेक बाउंस का केस फाइल कर देगी, क्योंकि उसको कैसे ना कैसे करके ना आप पे थोड़ा दबाव डालना है। होगा तो कुछ नहीं, इन केसेस से भी ऐसा नहीं कि पैसा उनको बैंक को मिल जाता है, बट ये होता है कि क्लाइंट पे थोड़ा दबाव आ जाता है तो वो सेटलमेंट ही कर लेता है, ऐसा हो जाता है, समझ रहे हो? और डीआरटी की संख्या तो बहुत कम है। जैसे मान लो डीआरटी में अगर बैंक के 4-5 4 नहीं 3-4 हजार केसेस होंगे ना, तो उसमें से कहीं 2-3 पे बैंक केस फाइल करता है डीआरटी का, ठीक है? बहुत कम चांसेस है। मतलब ये सोच लो कि मैंने 1.5-2 साल के अंदर ना कुल मिला के सिर्फ 2 डीआरटी के केसेस देखे हैं। उसमें भी ऐसा नहीं है कि उनके नाम का सीधे रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो गया होगा, नहीं। ये आरसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आरसी वो नहीं है जो तहसीलदार इशू करता है, इस आरसी में पावर ज्यादा है, ओके? तो डरे घबराए ना। बाकी बहुत बेनिफिट आपको मिलता है। अगर 20 लाख से नीचे आपका लोन है तो आपकी सेटलमेंट में आपको बहुत आराम से हो जाएगी, उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 20 लाख से ऊपर वाले लोन्स में आगे चल के अप्रूवल लेना पड़ता है हायर मैनेजर से, रीजनल मैनेजर से, तब जाके लोन की सेटलमेंट होती है। तो अगर 20 लाख से कम होगा आपका लोन तो उनमें ज़्यादा अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेटलमेंट का अमाउंट भी कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा लीगल केसेस फाइल नहीं करने मतलब ज़्यादा लीगल केसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे, समझ रहे हो? और रही बात क्या कहते हैं अपना, रही बात किसी प्रकार के नोटिस की, तो आपको नोटिस भी कम आएंगे। अगर मान लो आपका 20 लाख से कोई ऊपर लोन है, ठीक है, किसी भी एक सिंगल बैंक का, तो आपको उससे नोटिस भी ज्यादा आएंगे। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरे को 1 महीने के अंदर 4-5 नोटिस आ जाते हैं। मैंने बोला आएंगे यार, तुम्हारा लोन अमाउंट ज्यादा है। जब लोन अमाउंट ज्यादा होगा तो बैंक उसको हायर कैटेगरी में रखेगा। अगर आपका लोन अमाउंट कम होगा, जैसे मान लो आपका लोन अमाउंट 5 लाख रुपए है, तो भाई साहब आप कम कैटेगरी में हो, और 15 लाख वाला ज्यादा कैटेगरी में, समझ रहे हो? तो आपको नोटिस भी कम रिसीव होंगे, तो आपको उतना डरने घबराने। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका लोन बहुत छोटा होता है, जैसे 2-4-5 लाख रुपए का लोन हो गया, वो बेचारे डरते रहते हैं कि डीआरटी में चला जाएगा, उनको डराया जाता है रिकवरी वालों के द्वारा। रिकवरी वाले कहता है आपका केस डीआरटी चला जाएगा, नॉन बेलेबल इशू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। अरे भाई जा ही नहीं सकता। तुम्हें तो बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो पता है बात क्या है, मैं फिर मेरा वो डायलॉग है जो कि मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है? गब्बर सिंह ने शोले में कहा था, जो डर गया सो मर गया। और बाकी इन रिकवरी वालों के लिए भी सेम ही चीज आप लोग समझिए। 20 लाख से अगर कम लोन है तो वैसे भी आपका कोई खास अमाउंट नहीं है लोन में। आप लोगों को लग रहा है कि भाई साहब मैंने बहुत बड़ा कर्जा ले लिया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 का 25 ना
इन बैंक वालों के साथ हमेशा होता रहता है। कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, कोई आम आदमी होता है, वो 5 लाख रुपए का लोन लेता है और उस 5 को भरने के चक्कर में 50 तक पहुँच जाता है, उसे पता भी नहीं लगता। समझ रहे हो? ऐसे ही एक व्यक्ति थे, कुछ दिन पहले कॉल बुक करी थी, उन्होंने बताया था कि उनके साथ ये हुआ था कि उन्होंने किसी शादी-ब्याह में रिश्तेदार के कुछ पैसा और देना होगा उसको उधार, ठीक है? ब्याज के चक्कर में, तो वहाँ से कुछ पैसा 2 ढाई लाख रुपए उधार दिया होगा। 2 ढाई लाख रुपए और वहाँ ब्याज मिलना वहाँ से बंद हो गया क्योंकि रिश्तेदार तो कभी मना कर सकते कि मेरे पास है नहीं। उस 2 ढाई लाख रुपए को भरने के चक्कर में भाई साहब इनके ऊपर कर्जा 18 लाख से ऊपर का हो गया, सोच के देख लो। इतना ज़्यादा हो गया। क्योंकि वो ईएमआई जो है ना, एक ईएमआई भरने के लिए आदमी दूसरा लोन लेता है। 1 लाख का लोन भरने के लिए 2 लाख का लोन लिया, फिर अब 3 लाख का लोन सर पे चढ़ गया। अब उस 3 लाख को भरने के लिए 5 लाख का लिया जाएगा। वो 8 लाख हो गया, 8 लाख को भरने के लिए भाई फिर 5 लाख का लिया जाएगा। जब वो भी खत्म हो जाएगा, जब सब जगह से लोन मिलना बंद हो जाएँगे, बिल्कुल ही हालत टाइट हो जाएगी, तब आदमी जाता है अपने रिश्तेदारों से पैसा माँगता है। वहाँ से भी मिलना बंद हो जाएगा, तो जाके वो लोन डिफ़ॉल्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब आपने कोई गलत काम कर दिया, आपने कोई बड़ी वो बैंक का नुकसान कर दिया, फिर बहुत बड़ा वो हो गया। हाँ, जो हुआ है सो हुआ है। आपका जो गलती आपसे हुई है, कोई बात नहीं है। उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका लोन अमाउंट भी उतना बड़ा नहीं है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी भी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी लग रही है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ सकते हो, ठीक है? जय हिंद।